इनकी सूचना पर ये गाड़ी जो नवापुर से भरकर मालेगांव कत्तल के लिए जा रही थी भाइयों। इस गाड़ी में देसी नस्ल की 7 गौमाताएं पकड़ी गई भाइयों। हाजी आसिफ जो करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए, गरीबों का हज उम्रा के नाम पर और दीगर नाम पर लोगों का भरोसा जीता और पैसे लेकर फरार हो गया। ये जो लोग कह रहे हैं कि हमारा अमल दखल नहीं है, हमारे पास इनका सारा सबूत मौजूद है। और अब तो मैं रिकॉर्डिंग भी वायरल करूँगा। मैं कोई चीज़ वायरल नहीं करना चाह रहा था, अब रिकॉर्डिंग भी वायरल करूँगा, सारी चीज़ें मैं सामने लाऊंगा। और जो बड़ी कुश्ती है वो 3 लाख रुपए की कुश्ती है, और जो एक से एक जो कुश्ती है, 1 नंबर 2 नंबर जो 2 नंबर की कुश्ती है वो 1.5 लाख रुपए की कुश्ती है, और 3 नंबर की कुश्ती है वो 75,000 रुपये की कुश्ती है, 4 नंबर की कुश्ती है जो 50,000 51,000 की कुश्ती है, यानी टोटल वो कुश्ती का 7-7.5 लाख रुपए खर्चा हो रहा। जिला लोकल क्राइम ब्रांच एलसीबी की बड़ी कार्रवाई। मालेगांव स्टार होटल के पास गुटखे से भरा एसएल ट्रक जब्त। जिला लोकल क्राइम ब्रांच ने नशा व अशिया के खिलाफ जारी ऑपरेशन में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मालेगांव स्टार होटल के सामने होटल गोल्डन प्लाजा के करीब गुटखे से भरा एक ट्रक जब्त किया है। इस मामले में अब तक मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक 62 लाख रुपए मालियत का गुटखा और 20 लाख रुपए मालियत की एक एसएल ट्रक जब्त की गई है। इब्तदाई जानकारी के मुताबिक लोकल क्राइम ब्रांच के साथ एफडीए के अफसरान भी मौजूद थे। मौका पर मौजूद अफसरान ने जब्त शुदा गुटखे का पंचनामा किया। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की गई है। ट्रक मालक कौन है, गुटखा कहां से लाया जा रहा था और इस पूरे माल का असल मालिक कौन है, फिलहाल इसकी तफ्तीश जारी है। वाज़ेह रहे कि इस कार्रवाई में गुटखा और ट्रक समेत मजमूई तौर पर 82 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है। ये कार्रवाई जिला लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने जिला एसपी डॉक्टर DS स्वामी और एडिशनल एसपी सूरज गुंजाल की रहनुमाई में अंजाम दी। फिलहाल पुलिस और एफडीए अफसरान इस मामले की बारीकबीनी से जांच कर रहे हैं। जांच मुकम्मल होने पर मजीद इंकशाफात की उम्मीद है। जय श्री राम। आज तारीख 17/8/2026 वार सोमवार, श्रावण सोमवार, आज का पहला श्रावण सोमवार है। श्रावण सोमवार के शुभ और पावन अवसर पर और आज की नाग पंचमी, प्राणीन फाउंडेशन संस्थापक हिंदू शेर वीरांगना नेहाबेन पटेल, इनके माध्यम से गुरुवार संजय जी काका शर्मा, इनके आशीर्वाद से, और गोरक्षक युवा सेना नेता आविष्कार भाईजी भूसे, इनके सहकार्य से, और प्राणी कल्याण अधिकारी ललित माउली गोरस, इनकी सूचना पर ये गाड़ी जो नवापुर से भरकर मालेगांव कत्तल के लिए जा रही थी भाइयों। इस गाड़ी में देसी नस्ल की 7 गौमाताएं पकड़ी गई भाइयों। गाड़ी के साथ में ड्राइवर पकड़ा गया जो मालेगांव का सराइद दो तस्कर, जिसके नाम में जहर है, वो जहर बिल्ली, और ये गाड़ी नवापुर का इरफान हड्डिया, उसका साला, उसने नवापुर से भर के दी थी भाइयों। दोस्तों आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान राशिद, और शहर में जो वीडियो चल रहा है हाजी आसिफ जो करोड़ों रुपए लेकर फ़रार हो गए, गरीबों का हज उम्रा के नाम पर और दीगर नाम पर लोगों का भरोसा जीता और पैसे लेकर फ़रार हो गया। इसमें मेरी भी एक बड़ी रकम फंसी हुई है। लेकिन मैंने एक वीडियो देखा सैफ न्यूज़ पर, हाजी आसिफ के वालिद शाहिद ख़ान ने जो है वो वीडियो पोस्ट की। उसमें जो जाकिर है, जो उसका पार्टनर है हाजी आसिफ का, उसने भी वीडियो पोस्ट की। और बात तो ऐसी हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं कोई भी वीडियो बनाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अभी तक इस मामले में अपनी जानिब से कोई बाइट नहीं थी। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो बहुत से फ़ोन मुझको आने लगे, बहुत से कॉल आने लगे, और कहा जा रहा था कि इमरान आप इस पर कुछ कहो। लेकिन चूँकि मैं सफ़र में हूँ, अभी भी दिल्ली में हूँ, फ़्लाइट में ही बैठा हूँ अभी भी, तो बहुत सारे कॉल आए हैं। तो फिर मुझको ऐसा लगा कि इस पर बोलना चाहिए। लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल रहा था कि हमको जो काम करना है हम वो काम कर रहे हैं,
हम FIR कर रहे हैं और उस FIR में जाकिर का भी नाम है। बाउंड पेपर पर जाकिर की सिग्नेचर है, जाकिर के नाम से बाउंड बना हुआ है। हाजी आसिफ के चेक मेरे पास है जो कि बाउंस हो चुके हैं। ये जो लोग कह रहे हैं कि हमारा अमल दखल नहीं है, हमारे पास इनका सारा सबूत मौजूद है। जाकिर कह रहा है कि हमने उससे मोबाइल छीना, बिल्कुल झूठ बात है। मोबाइल छीना नहीं गया, मोबाइल लिया गया, सबके सामने हुआ। और इसमें से चूँकि बहुत सारे सबूत हमारे हाथ लगे हैं, मोबाइल के अलावा भी बाहर से हमने हमारे लेवल पर बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। और अब तो मैं रिकॉर्डिंग भी वायरल करूँगा। मैं कोई चीज़ वायरल नहीं करना चाह रहा था, अब रिकॉर्डिंग भी वायरल करूँगा। सारी चीज़ें मैं सामने लाऊंगा। और इनके वालिद शाहिद खान जो हैं, जो कह रहे हैं कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है, मुझको धमकाया जा रहा है, बिल्कुल झूठ बात है। जो बातें हुई 100, 150, 200 लोगों के सामने हुई। और इसके वालिद ने ज़िम्मेदारी ली कि हाँ पैसा दूंगा, मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन बाद में ये भी मुकर गए। बहरहाल इन्हें भी छोड़ा नहीं जाएगा, हम कानूनी तरीके से सब कुछ करेंगे। ये कह रहे हैं कि मेरी बीवी जो है गिर गई, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसके ज़िम्मेदार नहीं। ठीक, अफसोस ज़रूर होगा कि वो गिर गए, अल्लाह उन्हें शिफा अता करें। लेकिन मैं एक बात ये भी बता दूं, मैं ये भी नहीं कहना चाहता था, लेकिन कह रहा हूँ, आज जितनी हमदर्दी से इन्होंने अपनी बीवी के लिए हमदर्दी जताई, ये अपनी बीवी को एक घर में रहकर देखते तक नहीं है। बरसों हो गए हैं ये एक घर में रहकर अलग रहते हैं, अपनी बीवी से बात भी नहीं करते हैं। ये वो सारे लोग जानते जो वहाँ गए थे, और सारा मोहल्ला जानता है। लेकिन ये अपना आंग छुड़ाने के लिए, इस मामले से ख़ुद को अलग करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। इसमें जाकिर के अलावा और भी जितने लोग हैं, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, मेरे पास सबके सबूत मौजूद हैं। और अब मैं वापस आने के बाद सबूत भी वायरल करूँगा और इनको मैं अपने तरीक़े से निपटूँगा। अगर ये सोच रहे हैं कि ये वीडियो वायरल कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, तो हम खामोश बैठ जाएंगे, हम खामोश नहीं बैठने वाले हैं। और इंशाअल्लाह अगले 2-3 दिन में जो है हाजी आसिफ का जो पासपोर्ट वो रद्द हो जाएगा। हमने प्रोसेस पूरा कर लिया है, ऐसा नहीं कि हम खामोश बैठे थे, क्योंकि हमको खबर लगी थी कि ये इंडिया छोड़ के भागने वाला है। और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ लगी हैं, शायद आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। ये तो वक्त तो आने पर बहुत चौंकाने वाले मामले सामने आएंगे, और इनमें कौन कौन इन्वॉल्व है सारी बातें सबूत के साथ सामने आएगी। तो आप कमर की पेटी बांध लीजिए, अब असल मामला सामने आने वाला है। ये सारे लोग बेनकाब होने वाले हैं। और इस बड़े घोटाले में ये इतने बेगैरत लोग हैं कि इन्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि लोगों ने कैसे कैसे पैसे इकट्ठे किए थे। हमने उन बुज़ुर्गों को रोते देखा है अपने पैसों के लिए, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई जो है लगा दी, और उनका ख्वाब था कि हम हज करेंगे, उम्रा करेंगे। वो यहाँ पर आए, उनके पास वापस जाने के लिए पैसे नहीं थे, हमने इकट्ठे करके पैसे दिए। हमने ऐसे लोगों को, वो ऐसी माँ बहनों को भी देखा है जिनमें एक आलिमा है और वो शहर के बहुत मशहूर मदरसे में पढ़ाती है, लेकिन तनख्वाह बहुत कम है, 500 से 800 रुपये। और जिस वक्त तो पढ़ाती थी शायद 100, 150 या 50 रुपये मिला करते थे। उस वक्त उसे उसने खातून ने पैसे जमा करके रखी थी। उसने भी हाजी आसिफ को अपने बेटी की तरह मानते हुए पैसे दिए। आज वो भी रो रही है, हाजी आसिफ फ़रार है। इसके अलावा जो शख्स कह रहा है ना कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, और लोग कहा जा रहा है कि इमरान लोगों को उकसा रहा है, असल में इमरान लोगों को उकसा नहीं रहा है, इमरान लोगों को कानूनी रास्ते बता रहा है। और इमरान जो बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा कर रहा है इनके ख़िलाफ़, ताकि मजबूत कानूनी कार्रवाई की जा सके। एक शख्स जो कह रहा है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं ये भी बता दूं उसका भी बहुत बड़ा अमल दखल है। अगर कोई लेना देना नहीं, तो मेरे एक दोस्त है जिसको इस शख्स ने हाजी आसिफ ने गाड़ी फ़रोख्त कर दी थी, अर्टिका। और अब ऐसे मामले में जो शख्स कह रहा है कि मेरा कोई लेना देना नहीं, उसने एक दिन का बोलकर उस शख्स से गाड़ी ज़ब्त कर ली अपने लड़के लगाकर, और आज 2 से 3 हफ्ता हो गया है उसको गाड़ी वापस नहीं दी गई। और वो जो मेरा दोस्त है वो ख़ुदकुशी करने जा रहा था, सुसाइड करने जा रहा था। मुझको जैसे ही पता चला मैंने उससे रब्ता किया, मैंने बहुत समझाया उसको, 1 घंटे तक समझाया मैंने अपने तरीके से, तब जाकर वो जो है माना। तो ये सारे मामले
सामने लाए जाएंगे। किन किन लड़कियों को इन लोगों ने, औरतों को ब्लैकमेल किया, कितने लोगों के साथ गंदे और घिनौने काम किए, ये सारे सबूत भी हमारे पास आ चुके हैं। वीडियोस, फोटोज़, चैटिंग और सारी चीज़ें। तो अब सब चीज़ें सामने लाई जाएगी सबूत के साथ। 21 तारीख को जो कुश्ती हो रही, बहुत बड़ी कुश्ती है। नासिक जिले के 1 में पहले में कुश्ती हो रही है। नासिक जिला के अंदर, अपना जो नासिक जिला है, इसके अंदर ईरानी कुश्ती और बड़ी महाराष्ट्र हिंदुस्तानी कुश्ती हुई नहीं थी। हमने महापुर केसरी जो चेतक लगाए ले, वो मैंने आसिफ भाई खालिद हाजी से बातचीत किया, आयुक्त साहब कमिश्नर साहब से बातचीत किया। इन्होंने उनसे बातचीत करके कि हमारे गांव के अंदर कुश्ती बड़ी से बड़ी होना। तो उन्होंने मेरे को आसिफ भाई ने बोले कि यार भैया कैसा करेगा। तो बोला यार जो खलीफा यूनियन है दोनों, जिसे पहले एक लेटर एक दूसरी यूनियन ने दे दिया था और दूसरा लेटर दूसरी यूनियन ने दिया, तो हमारे जो लीडर आसिफ भाई जो तो कसम तो करना भी तो क्या करना। उन्होंने मुझको बोले कि यार तुम दोनों मिला के एक साथ आओ, मैं कुश्ती का प्रोग्राम अच्छे ढंग से करवा दूंगा। मैंने दोनों को ले आके सामने बैठाया और बैठ के बातचीत हुई, खालिद हाजी, मैं, महापुर मैडम, आसिफ भाई, और उन्होंने तय करेंगे ठीक है दोनों जब यूनियन एक हो गए ले तो हमको कुश्ती कराना है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि मालेगांव के अंदर महापुर चेतक कुश्ती हो। और उन्होंने 5.5 लाख रुपए मेरे को मंजूरी करके दिए ले। और जो बड़ी कुश्ती है वो 3 लाख रुपए की कुश्ती है। और जो एक से एक जो कुश्ती है, 1 नंबर 2 नंबर, जो 2 नंबर की कुश्ती है वो 1.5 लाख रुपए की कुश्ती है। और 3 नंबर की कुश्ती है वो 75,000 रुपये की कुश्ती है। 4 नंबर की कुश्ती है जो 50,000 51,000 की कुश्ती है। यानी टोटल वो कुश्ती का 7-7.5 लाख रुपये खर्चा हो रहा। यूनियन के कुछ लोग जो है, यानी जो पैसे टेके में पैसा वगैरह देने वाले जो लोग हैं, उन्होंने कुछ पैसा करके दिया और वो 7.5 लाख रुपये तक के उसका अमाउंट कुश्ती का बैठा है। कुश्ती की खासियत क्या है? कुश्ती तो सब 1 नंबर कुश्ती, सब काटा कुश्ती है। आप ये कुश्तियों के बारे में जो ईरान का जो कुश्ती है हमीद ईरानी, आप उसकी बात करें मीडिया के इसके अंदर मोबाइल में निकालो, उसी कुश्ती का नाम बोल के निकालो, ताबड़तोड़ कुश्ती निकालिए। काटा कुश्ती सब हमने लगाया ले, एक भी ऐसा नूरा कुश्ती नहीं लगाया ले उसके अंदर। और कुश्ती अल्लाह चाहे तो सब चिटपट कुश्ती कराएंगे हम लोग। मैट पे रहेंगे कि लाल मट्टी पे रहेंगे? लाल मट्टी पे रहेंगे, लाल मट्टी पे रहेंगे। गाँव के कुश्ती को जोड़ा है। गाँव के अंदर हमारे जो मालेगांव शहर का उभरता सितारा जो तारिक पंजाबी का लड़का, साहेब पंजाबी, आज वो बोले तो पूरे महाराष्ट्र में क्या पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में खेल रहा कुश्ती। तो हमने कुछ गांव का जो हमारे बच्चा है उसकी भी हमने कुश्ती लगा ली, 3 नंबर कुश्ती, क्योंकि हमने बड़े बड़े पहलवान लाए। तो इससे हमने 3 नंबर कुश्ती लगाने, तो हमारा 2 नंबर में उसको लाने का प्लान था। कुश्ती कराने का मकसद क्या है? गाँव के अंदर जो नशा मुक्त है वो चीज़ होना। गाँव के जो बच्चे, हर कौम के हर एकता के जो बच्चे, इन्होंने मेहनत करने होना, अच्छी अपनी सेहत बनाने होना। और जो कुत्ता गोली, बीड़ी, सिगरेट, पूड़ी, देखो आप देखो रोड पे चले और कम से कम रुपये में 25% लोगों के बच्चे के मुंह में गुटखा रहता। हम ये चाहते हैं कि ये कुश्ती देख के लोगों को शौक होए और गुटखा, बीड़ी, काड़ी, कुत्ता गोली छोड़ के पहलवानी लाइन में बच्चे लगे। मालेगांव शहर में पहली मरतबा इंडिया ईरान कुश्ती हो रही है और रफ़ीक पहलवान कॉर्पोरेटर रफ़ीक बुरैया की मेहनतों से ये दंगल सजा हुआ है। अजीज कल्लू स्टेडियम में 21 अगस्त को बरोज़ जुमा शाम 4 बजे से कुश्ती स्टार्ट होगी। इंडिया ईरान कुश्ती इंटरनेशनल कुश्ती है ये, और अभी तक हमारे शहर में ऐसी कुश्ती हुई नहीं है। यहाँ पर आपसी तनाज़ा था, लेकिन रफ़ीक पहलवान की मेहनतों से सब एकजुट हो गए ये कुश्ती कर रहे हैं। और आसिफ भाई की मेहनतें ऐसी है कि यार मालेगांव के ऊपर, पहलवानी के ऊपर नज़र आई उनकी। जब हमने देखा गांधीनगर के इलेक्शन में हर दंगल, हर स्टेज पे आसिफ भाई खम ठोकते थे, तो हमको लगा कि इनको पहलवानी से मोहब्बत है। और वो इंडिया ईरान कुश्ती करा के ये साबित कर दिया कि वो पहलवानी से कितनी मोहब्बत करते हैं। और हमारी आवाम से गुजारिश है कि इस दंगल को कामयाब बनाएं। मालेगांव की तारीख में पहली टाइम हिंदुस्तान विरुद्ध ईरान की कुश्ती हो रही है। उसमें ये कुश्ती का आयोजक रफ़ीक बुरैया पहलवान का बहुत बड़ा योगदान है। और हम कमेटी की जानिब से आसिफ साहब के खानवादों का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने पहलवानी इतनी बड़ी मालेगांव शहर में करवा रहे। उसमें बड़ी जोड़ हमीद ईरानी की है, हमीद ईरानी की कुश्ती है। और 2 नंबर की जोड़ है शाहरुख पहलवान विजयवाड़ा। 3 नंबर की जोड़ है तारिक पंजाबी प्रमोद काड़े। 4 नंबर की जोड़ है अपनी
दुलिये का ऋतिक राजपूत और प्रमोद काड़े। हामिद की कुश्ती रविराज चौहान से बहुत बड़ी कुश्ती है। शहरियान से अपील करते हैं हम कि अब मालेगांव उस दिन पूरा मालेगांव के लोग खाली कल्लू स्टेडियम की तरफ आए, इसलिए कि रफ़ीक बुरे पहलवान की कोशिश ये है मालेगांव से नशा मुक्त होए, इसलिए इतना बड़ा ये मामूली काम नहीं है भैया, बहुत बड़ा काम है ये। सिर्फ अपने लोगों के लिए जो कुत्ता गोली ये वो सब नशे में है, पहलवान की कोशिश ये है कि लोग नशे से बचे। कल्लू स्टेडियम की तरफ खाली रुक करे जुमा के दिन 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक इंशाल्लाह कुश्ती चलेंगी। मालेगांव की तारीख में पहली टाइम ईरान विरुद्ध हिंदुस्तान कुश्ती। फाइट कब होगी, कब तक होगी? ये 9 साढ़े 9 बजे इंशाल्लाह चालू कर देंगे हम लोग। और 50 जोड़ है, कुल टोटल 50 जोड़ है, उसमें छोटी जोड़ भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी लगी है कि सब एक से बढ़कर एक कुश्ती है। हे मालेगाव शहर एकता तालीम संघाकडनं आणि आता नवीन एक इंडियन युवा पिढीचे पैलवान सर्व झाले, पण आम्हाला या कुस्तीचं या सर्वांच्या अगोदर नगरसेवक रफीक भुरा पैलवान आहे, त्यांची खूप मोठी इच्छा होती की यार असं आपल्याला करायचं आहे। तर आम्ही सर्वांनी मिळून अर्ज बी दिलेले आहे त्यांना आणि दुसरे इंजिनचा बी अर्ज घेतलेला आहे। आणि हे कसं तरी जे आसिफ शेख भाई आहे त्यांची खूप इच्छा आहे कुस्ती ही चांगल्या पद्धतीने व्हायला पाहिजे। हे मालेगाव शहरामध्ये काही वेळेला अशी नुरा कुस्त्या झालेली आहे, त्याच्यामुळे इथल्या मालेगाव लोकांची इच्छा उडून गेलेली आहे। आणि रफीक भुऱ्याची इच्छा अशी आहे की त्यांनी चांगले काटा कुस्त्या केल्या तरी बी लोक पब्लिक तिथे आली नाही। तर हे फुकटचा दंगल आहे। 15 ऑगस्टच्या निमित्ताने ही कुस्त्या मिळालेली आहे आणि नगरपालिकेकडनं बी हे पैसे काढायचे एक माध्यम निघालेलं आहे। ते नाही होण्यासारखी गोष्ट आहे, पण कुठेतरी आम्ही या पोरांच्या भविष्यासाठी का जो आलेला पैसा आहे हे प्रत्येक मुलाला प्रत्येक तालमीच्या पोरांना हा पैसा मिळाला पाहिजे आणि प्रथा चालू व्हायला पाहिजे। याकरता आम्ही एकमताने सर्व रफीक भाईच्या सांगण्यावर आम्ही सर्व काही तयार झालो। आज 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 टाईम आलेला आहे का 3-4 दिवसामध्ये आपल्या कुस्त्या होणार आहे आणि इतक्या सुंदर कुस्त्या आहे की लोकांनी याचा फुकट आनंद घ्यावा। इथे तिकीट नाही आहे, काही नाही, फ्री दंगल आहे। तर यासाठी वेळ द्यावा फक्त आणि कुस्तीचा आनंद घ्यावा। जशी मालेगावची लोकांची इच्छा आहे की कुस्ती ही काटा आणि सुंदर व्हायला पाहिजे, त्या पद्धतीच्या या कुस्त्या लावल्या गेलेल्या आहे। सर्वांनी खूप मेहनत घेतलेली आहे कुस्ती लावण्यासाठी, दोन्ही इंडियननी। दुसरं काही नाही तर पब्लिकने सहकार्य करावा आणि आनंदात शांतीने कुस्त्या बघावा। इथे काय पैसे घेतले जाणार नाही, काही नाही। फक्त तुम्ही या हा 15 ऑगस्ट सोहळ्याचा निमित्ताने 21 तारखेला ज्या कुस्त्या होणार आहेत ते अति सुंदर आणि अति चांगल्या कुस्त्या आहे आणि काटा कुस्त्या आहे। जे तुमचा विश्वास उडून गेलेला आहे, लोकांचा विश्वास बसवण्यासाठी हा दंगल आहे। एवढा मोठा 7-7.5 लाख रुपये मिळालेले, ते आता आनंद लुटा आणि आनंद घ्या, हीच आमची पैलवान लोकांची उस्ताद लोकांची इच्छा आहे। ही तुमच्या करमणुकीसाठी मालेगावच्या लोकांसाठी ही करमणूक आम्ही घडवत राहतो। आम्ही 40 वर्षापासून हे कार्यक्रम घडवून राहिलो, पण यावर्षी चांगल्या पद्धतीने पैसा बी आम्हाला नगरपालिकेकडनं मिळाला आणि आमचे जे नवीन महापौर झालेले त्यांचा बी खूप मोठं सहकार्य आम्हाला मिळालेलं आहे। आणि पहिलेपासून आमचं रशीदबाईंचा आमचं खूप संबंध आहे। रशीदबाई असताना बी त्यांची बी खूप कुस्तीसाठी धडपड राहायची आणि जे स्टेडियम तुटलं होतं त्याच्यासाठी बी आसिफ शेख भाई यांनीसुद्धा काम केलेले आहे। म्हणजे हे कुस्तीसाठी कोणी बी योगदान दिलेले, ही कुस्ती पैलवानी सर्वांचे असतात।
पण आम्हाला सर्वांनी जे योगदान दिले त्याबद्दल आम्ही सर्वांचे खूप आभार आहे. तर असेच पुढे घडत राहा हे सांगून मी माझे सन्माननीय व्यासपीठ आणि आमचे मार्गदर्शक सुपडू पैलवान हाजी, तसेच त्यांचे लहान बंधू रफिक पैलवान आणि आमचे युनियनचे अध्यक्ष फिरोज पैलवान आणि आमच्या बरोबर संदीप पैलवान आणि आमची टीम सर्व इथं बसलेले तोलामोलाचे सर्व पैलवान आणि आमचे पाठराखी, आज जी कुस्तीचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे तर सर्वात मोठा जे मान आहे ते आमच्या रफिक पैलवाननी दिलेलं आहे. रफिक पैलवानच्या सहकार्याने ही कुस्तीला फार मोठा नाव होणार आहे. तर तिथं आज बसलेले सर्व कार्यकर्त्यांनी प्रत्येक आपल्या गावात, गल्लीत, आपल्या शहरात प्रत्येक आपल्या मित्रपरिवारांना सांगून आणि या कुस्तीत जास्तीत जास्त लोक आले पाहिजे आणि या कुस्तीचा पुऱ्या राज्यात, पुऱ्या देशात नाव गेलं पाहिजे, मालेगावचं नाव गेलं पाहिजे. एवढंच 2 शब्द बोलून इथंच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.